संयम की है कथा, श्री संयम की है कथा। कथा है वैराग्य की, त्याग और पुरुषार्थ की। कथा है वैराग्य की, त्याग और पुरुषार्थ की। भगवती के लाल की, देवीदास के परिवार की। भगवती के लाल की, देवीदास के परिवार की। विश्व आलोकित हुआ संयम के त्याग से। देवीदास जी और उनके दो भाई शादीलाल जी और वेलायती राम जी के संयुक्त परिवार की। देवीदास जी गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं। उनके दोनों भाई और उनकी पत्नी भगवती जी उनका बहुत ध्यान रखते हैं, परंतु उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं होता और फिर उनका देहावसान हो जाता है। इसके पश्चात उनके दोनों भाई शादीलाल जी और वेलायती राम जी दोनों ही देवीदास जी की पत्नी भगवती जी और उनके बेटे चिमनलाल तथा बेटी महिमावंती को लेकर लाहौर चले जाते हैं। भगवती जी पति वियोग से संतप्त होने के कारण ज्यादा समय तक अपने परिवार के साथ ना रह पाए और अंततः बेटे चिमनलाल और बेटी महिमावंती की जिम्मेदारी अपने संयुक्त परिवार को सौंपते हुए स्वर्गवासी हो गई। शादीलाल जी और वेलायती राम जी दोनों बालकों चिमनलाल और महिमावंती का पालन पोषण करते हैं। आरंभ से ही चिमनलाल एक निर्भीक, संयमी, परोपकारी स्वभाव और आत्मबल के धनी व्यक्तित्व बन गए। फिर इसी बीच देशभक्ति से जुड़ने के पश्चात उन्हें गुरुदेव वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के प्रवचन सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मानो पूर्व भावों के संस्कार को जागृत होने के लिए निमित्त मिला और फिर विकास हुआ वैराग्य के सतत भावों का। इन्हीं गुणों के कारण युवा होते होते उनमें देश सेवा एवं देश प्रेम जैसे सशक्त भावों का आविर्भाव हुआ। उन्होंने गांधी जी के साथ देश सेवा करने का निर्णय ले लिया। अब परिवार एवं व्यक्तिगत विचारों के मध्य चिमनलाल जी का मन द्वंद्वग्रस्त रहा। आज हम जैन भारती मृगावती विद्यालय के छात्र उनके जीवन की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं चिमनलाल जी इस द्वंद्व की स्थिति में क्या निर्णय लेते हैं, कैसी घटनाएं घटित हुई। परिवार चिमनलाल जी की इस स्थिति को देखकर चिंतित था और फिर सभी ने चिमनलाल जी को भावुकता एवं संवेदनापूर्ण शब्दों में समझाने का तथा संसारिकता में उनका मन लगाने का एक असफल सा प्रयास किया। चिमनलाल जी की द्वंद्वपूर्ण मनस्थिति। चिमनलाल जी बच्चों के लिए तालियां। सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें। मुझे यहाँ नहीं रहना है। मुझे तो किसी संत की हिमायत में रहकर साधना करनी है, परंतु मेरे घर वाले नहीं मानेंगे और मेरी बहन महिमावती वो तो इस बात को समझेगी ही नहीं।
लेना चाहिए। चिमनलाल जी घर से चले जाते हैं। आइए मिलते हैं उनके चाचा जी सादीलाल जी, विलायती राम जी और उनके भाई से। कितने दिन हो गए भाई विलायती, चिमनलाल का कोई समाचार नहीं आया। दिल्ली से बनारसी लाल जीजा जी से बात करते हैं, वह हम मालूम तो करे कि चिमनलाल बराबर काम तो कर रहा है। तुम ठीक कहते हो भाई साथीलाल, हमें जीजा जी से पूछवा लेना चाहिए। ठीक है चाचा जी, मैं ही दिल्ली जाकर चिमनलाल का पता लगाता हूँ। चिमनलाल जी 6 महीने से गायब थे। जब महिमावती को पता चला, अपने पति के साथ बुआ के घर आती है। जय जिनेंद्र बहन। जय जिनेंद्र भाई। जय जिनेंद्र देव जी। जय जिनेंद्र। बैठिए। क्या हाल है बहन? भाई मैं तो ठीक हूँ, पर चिमनलाल कहाँ है? बहन, उसका तो 6 महीने से कोई पता ही नहीं है। क्या उसकी कहीं कोई खोज खबर नहीं है? नहीं बहन, नहीं। तो भाई आपको मेरे साथ हरिद्वार चलकर देखना होगा, कहीं चिमनलाल वहां जाकर साधु तो नहीं बन गया। चलो बहन, चलते हैं। महिमावंती भाई के साथ हरिद्वार पहुंचती है। खोजते खोजते वह एक आश्रम में पहुंचे, जहां चिमनलाल जी भगवा कपड़ों में साधना कर रहे थे। भाई देखो, वो चिमनलाल ही बैठा है ना? लग तो वही रहा है। चलो उसके पास चलकर देखते हैं। अरे भाई सुनो, तुम चिमनलाल ही हो ना? इधर देखो, अपनी बहन की हालत तुम्हें ढूंढते ढूंढते कैसी हो गई है। चलो घर चलो। नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे तो यहीं रहकर साधना करनी है। भाई चिमनलाल, तुम यहाँ बिना बताए आ गए और हम वहाँ चिंता कर रहे हैं। तुम्हें अपनी बहन पर जरा दया नहीं आई। माँ बाप भी चले गए, तुम भी सब रिश्तेदारों को भूलकर यहाँ आकर साधु बन गए। चलो तुम्हें घर चलना ही होगा, हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। बहन, मेरा मन शादी करने का नहीं है। भाई अगर तुम घर नहीं चले तो मैं मर जाऊंगी। चलो भाई चलो। परिवार के सदस्यों ने चिमनलाल जी का विवाह सुनाम के निवासी श्री लालचंद जी की पुत्री राजरानी से संपन्न कराया। परिवार में खुशियों का माहौल है। परिवार के सदस्यों ने चिमनलाल जी के विवाह सुनाम के निवासी श्री की पुत्री राजरानी से संपन्न कराया। परिवार में खुशियों का माहौल है। चिमनलाल जी की शादी हो गई, लेकिन उनका मन घर में नहीं लग रहा। अब तो बंधन हो गया। उनकी संसार के प्रति पूर्ण उदासीनता है, परंतु कम सत्ता बलवान है। पिछले जन्म के बनते हुए कर्म को वह अपने दंपति जीवन में पूर्ण करते हैं, अपनी पत्नी राजरानी से। देवी, मेरा मन इस संसारी सुख में नहीं,
बल्कि साधु चर्या में है। परंतु मैं इसे अपने पिछले जन्म का कर्म कहूँ या परिवार का मोह, बस उन्होंने मुझे इस विवाह के सूत्र में बांध दिया है। ठीक है, जो कर्म है उसे सहज पूरा करना है। आपकी खुशी मेरी खुशी में ही है। दंपति जीवन के 7-8 वर्ष के समय में ही चिमनलाल जी के कुल आंगन और राजरानी की रत्न कुक्षी से 2-2 वर्ष के अंतराल में 3 पुत्रों का जन्म होता है। सारे परिवार में खुशियों का वातावरण छा जाता है। लेकिन वैराग्यवान आत्मा निर्लेप दशा में कर्तव्य पूर्ण करता है। तीनों पुत्रों के नाम अनिल, सुनील और प्रवीण। प्यार से उन्हें अनिल को कुक्कू, सुनील को नाटी और प्रवीण को पप्पी कहते हैं। समय ने अपने कलम बढ़ाने में कोई विलंब नहीं किया। बच्चे अभी कम से 4, 6 और 8 वर्ष की उम्र के ही थे कि फिर से चिमनलाल जी का हृदय परिवर्तन होने लगा। राज, हम बहुत समय से तीर्थ यात्रा पर नहीं गए। ये तो मेरी भी इच्छा है। हस्तिनापुर की तीर्थ यात्रा करें और गुरुदेव श्री प्रकाश चंद्र सूर्य जी महाराज की दर्शन मनना भी हो जाएगी और साथ ही साथ इन बच्चों का घूमना भी हो जाएगा। चिमनलाल जी, राजरानी और तीनों पुत्रों अनिल, सुनील और प्रवीण के साथ हस्तिनापुर की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। हस्तिनापुर में मंदिर में पूजा भक्ति और दर्शन करने के बाद अथ श्री संयम की है कथा, अथ श्री संयम की है कथा, अथ श्री संयम की है कथा, अथ श्री संयम की है कथा। कथा है वैराग की, त्याग और पुरुषार्थ की। कथा है वैराग की, त्याग और पुरुषार्थ की। भगवती के लाल की, देवीदास के परिवार की। भगवती के लाल की, देवीदास के परिवार की। वाह, आज तो प्रभु पूजा में आनंद आ गया। बच्चों ने भी अच्छी तरीके से प्रभु भक्ति कर ली। हाँ जी, ये सब तो हम ही बच्चों को सिखाएंगे, तभी वो करेंगे ना। मेरा मन आज बहुत खुश हो गया। सुनो, पास में गुरुदेव विराजमान है। मैं जरा उनसे वंदन कर कर आता हूँ। शाम का समय हो गया है, तुम इन बच्चों को साथ लेकर मंदिर जी में भक्ति कर लो। ठीक है जी, चलो आओ बच्चों। चिमनलाल जी गुरुदेव प्रकाश चंद्र सूर्य जी के दर्शन करने जाते हैं। अथ श्री संयम की है कथा, अथ श्री संयम की है कथा, अथ श्री संयम की है कथा, अथ श्री संयम की है कथा। कथा है वैराग की, त्याग और पुरुषार्थ की। 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 भगवती के लाल की, देवीदास के परिवार की। भगवती के लाल की, देवीदास के परिवार की। एक सेकंड माइक वाला ठीक है। नावे गुरुदेव, चाहता मैं होना। भाग्यशाली हो। आओ भाई चिमनलाल, आओ। अकेले आए हो या कोई और भी है? गुरुदेव, परिवार साथ में है। चिमनलाल, यहाँ पर महामंगलकारी ध्यान तक हो रहा है, तुम्हें भी करना है। जो आज्ञा गुरुदेव। और कोई मेरे लिए सेवा कार्य हो तो अवश्य फरमाइए। चिमनलाल जी अपने घर वापस आ जाते हैं। घर पहुंचकर
वह अपनी पत्नी राजरानी से वार्तालाप करते हैं। अथ श्री संयम की है कथा, अथ श्री संयम की है कथा, अथ श्री संयम की है कथा, अथ श्री संयम की है कथा। कथा है वैराग की, त्याग और पुरुषार्थ की, कथा है वैराग की, त्याग और पुरुषार्थ की। कथा है वैराग की, त्याग और पुरुषार्थ की, कथा है वैराग की, त्याग और पुरुषार्थ की। भगवती के लाल की, देवीदास के परिवार की, भगवती के लाल की, देवीदास के परिवार की। राजरानी, हाँ जी, गुरुदेव के पास गया था। उन्होंने मुझे महामंगलकारी उद्यान तक करने को कहा है, तो मैं उद्यान तक खुशी खुशी करना चाहता हूँ। देखो, आप काम छोड़कर उपधान तप कर रहे हो, तो क्या मैं भी इन बच्चों को छोड़कर उपधान तप कर सकती हूँ? राजरानी, इन छोटे छोटे बच्चों को किसके भरोसे छोड़ोगी? उनकी बुआ और चाची के पास। मैंने मन में सोचा है कि नाटी और पपी तो अपनी बुआ के पास रह ही जाते हैं, उन्हें बुआ बहुत अच्छी लगती है, और कुकू अपनी चाची जी के पास रह ही जाता है, तो ठीक है ना? तो तुम्हें भी उद्यान तक करना ही है? हाँ जी, अपन तो दोनों उपधान तप साथ ही करेंगे। इसके पश्चात चिमनलाल जी और राजरानी प्रकाश चंद सूर्य जी महाराज के पास जाकर उपधान तप करते हैं और वहीं प्रवचन सुनते हैं। कथा अथ श्री संयम की है कथा, अथ श्री संयम की है कथा, अथ श्री संयम की है कथा। कथा है वैराग की, त्याग और पुरुषार्थ की, कथा है वैराग की, त्याग और पुरुषार्थ की। कथा है वैराग की, त्याग और पुरुषार्थ की, कथा है वैराग की, त्याग और पुरुषार्थ की। भगवती के लाल की, देवीदास के परिवार के, भगवती के लाल की, देवीदास के परिवार की। भगवती के लाल की, देवीदास के परिवार की, भगवती के लाल की, देवीदास के परिवार की। विस्मयालोकित हुआ संयम के त्याग से, धन्य भाग्यशाली हो, भाग्यवान। संसार के प्रत्येक विष सुख विष को समान है। जिस तरह विष को खाने वाला मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, ठीक वैसे ही विष सुख आस्वादन लेने वाला मनुष्य ही दुर्गति ही पाता है। गुरुदेव के प्रवचन सुनकर चिमनलाल जी और राजरानी के मन में वैराग्य पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, एकमात्र मनुष्य जीवन ही ऐसा है जहाँ इस कुसंस्कार को तोड़ा जा सकता है। इधर चिमनलाल जी के मन में भी भाव जागा और उधर राजरानी के मन में भी वही भाव पैदा हुआ। गुरुदेव, मुझे आज आप जीवन ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा करवाइए। पति के इशारे से राजरानी खड़ी हो जाती है। बहन, आपका क्या विचार है? हाँ गुरुदेव, प्रतिज्ञा करवाएं।
राजरानी की उम्र केवल 25-26 वर्ष और ब्रह्मचर्य का व्रत। आश्चर्य आश्चर्य घोर आश्चर्य। आश्चर्य आश्चर्य घोर आश्चर्य। चिमनलाल की उम्र केवल 32-33 वर्ष और ब्रह्मचर्य का व्रत। आश्चर्य आश्चर्य घोर आश्चर्य। शांत शांत रहो भाग्यशालियों। उद्यान तप की माला के बाद चिमनलाल जी गुरुदेव से घर जाने की आज्ञा लेने आते हैं। उधार की माला। ध्यान की मारा हो गई है। वाह, तालियां आपकी बाकी है। आपकी बाकी है सभी। मथेड़ मंदावी गुरुदेव, धर्मलाल भाग्यशाली हो। चिमनलाल, इस छोटी सी उम्र में तेरा विवेकपूर्ण व्यवहार देखकर मेरा मन आनंद से भर गया है। मुझे लगता है कि इस बाल आश्रम का भविष्य निर्माण भी तुम ही कर सकते हो। गुरुदेव क्या आज्ञा है? चिमनलाल, बाल आश्रम की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर डालना चाहता हूँ। तुम इसके कर्णधार बनकर विकास करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर यह योग्यता है। गुरुदेव, बाल बच्चा और परिवार है। चिमनलाल, तुम यह चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा। जो आज्ञा गुरुदेव। ताली। दिल्ली में आने के बाद चिमनलाल जी अपने परिवार के साथ
सुनिए जी, दिल्ली में पूज्य गुरुदेव श्री समुद्र सूरी जी महाराज का चातुर्मास है। हाँ, वहाँ उनके मुख से जिनवाणी सुनने का अवसर भी मिलेगा और धर्म आराधना भी होगी। दिल्ली के उपाश्रय में चिमनलाल जी अपने परिवार सहित गुरुदेव श्री समुद्र सूरी जी महाराज के पास जाते हैं। जिन शासन के राजा पधार रहे हैं, जिन शासन के राजा पधार रहे हैं, हमेशा हमेशा सलामत रहे, हमेशा हमेशा सलामत रहे। हमारे गुरुवर ही ये हमारे गुरुवर है, हम देंगे शीश है। महाराजा, ओ महाराजा, महाराजा, ओ महाराजा। रूपनगर का उपाश्रय। बंधेड़ बंदावी गुरुदेव, धर्म लाभ भाग्यशाली हो। आओ भाग्यशाली, कैसे हो? ठीक हो? जी गुरुदेव, सब अच्छा। गुरुदेव चिमनलाल जी को एकदम ध्यान से देखते हैं। चिमनलाल, हमेशा जिनवाणी सुनने आना, वह तब जब आराधना भी करना। जी गुरुदेव जी। प्रतिदिन चिमनलाल जी गुरुदेव दर्शन एवं आराधना के लिए आते रहे। इस प्रकार चिमनलाल जी का गुरुदेव के पास प्रतिदिन आना, प्रवचन सुनना, उनको वंदन करके सेवा कार्य पूछना, यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। भाग्यशाली परिवार हो, आप हमेशा प्रवचन में अपने परिवार को साथ लाते हो, अच्छा लगता है। चिमनलाल, तुम पति पत्नी ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। अब मेरी अनुमोदना है कि तुम इसमें आगे बढ़ो। अब तुम दीक्षा ले लो चिमनलाल। गुरुदेव, पर बच्चे भी छोटे हैं। चिमनलाल, बच्चे तेरे होनहार हैं, शासन के रत्न होंगे। बहन, दीक्षा के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? गुरुदेव पहले बच्चों को 8 दिन पर्युषण पर्व में पोषित करवाएंगे, फिर जैसी उनकी भावना होगी। हाँ गुरुदेव, अब पर्युषण आ रहे हैं, तो क्या अठाई पोषण करोगे? गुरुदेव, आपका आशीर्वाद, पर बच्चे भी छोटे हैं। चिमनलाल, छोटे छोटे से ही तो बड़े होते हैं, क्यों? सही बात है ना बच्चों? हाँ गुरुदेव, हम पोषण करेंगे, पिताजी भी हमारे साथ करेंगे ना? गुरुदेव, ये तीनों बच्चे आपके पास पोषण करेंगे। ठीक है चिमनलाल। गुरुदेव, मुझे भी अठाई करनी है। करो ना बहन, खुशी खुशी करो। हाँ माता जी, हम पर्युषण पर्व में व्रत भी रखेंगे और पोषण भी करेंगे। 8 दिन तक पूरे परिवार ने वहीं रहकर तपस्या की। प्रभु देव, अब पारण हो गया है, अब आप हमें घर जाने की आज्ञा दीजिए। वैराग्य के भाव तीव्र गति से प्रबल होते चले गए। चिमनलाल जी फिर से गुरुदेव दर्शन हेतु आते हैं।
गुरुदेव, धर्म लाभ भाग्यशाली हो। चिमनलाल, अब सही समय आ गया है। दीक्षा लेने में अब और देरी मत करो। गुरुदेव, पर बच्चे भी छोटे हैं। चिमनलाल, चिमनलाल, दीक्षा ले। गुरुदेव, बहुत समस्या में हूँ। माता पिता का सहारा तो बचपन से ही चला गया। एक बहन है जिसको मुझसे बहुत लगाव है। चाचा चाची ने उसकी भी शादी करवा दी। चाचा चाची मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। चिमन, देख सब ठीक है। एक बात बता देता हूँ, 2 प्रकार की मक्खी होती है, एक मिश्री पर बैठने वाली और एक शहद पर बैठने वाली। मिश्री पर बैठने वाली मक्खी कभी भी उड़ सकती है, लेकिन शहद पर बैठने वाली वो तो उसमें उलझ ही जाती है। इस संसार में उलझने वाले मनुष्य की भी यही दशा होती है। गुरुदेव से मिलने के पश्चात चिमनलाल जी पूरे परिवार के साथ घर आ जाते हैं। दोनों पति पत्नी घर पहुंचकर वार्तालाप करते हैं। गुरुदेव ने मुझे दीक्षा लेने को कहा है और इन तीनों बच्चों को भी बार बार देखा है। उन्होंने मेरा भविष्य जान लिया और वो मुझे बार बार दीक्षा लेने को कहते हैं। आज विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज ने प्रवचन में जो कहा था वो सब कुछ याद आ रहा है। मुझे विलंब नहीं करना चाहिए, अब मुझे जाग जाना चाहिए। देखो, मेरी तो भावना है मैं 3 बच्चों में से किसी एक को दीक्षा दूं और बाद में अपन भी दीक्षा ले लेंगे। जब गुरुदेव ने कह ही दिया है कि दीक्षा का दिन आ गया है, दुनिया क्या कहेगी, बस यही सोचता हूँ। लेकिन मेरा मन तो अब इस संसार में लगता ही नहीं। मेरा मन भी दीक्षा लेने को करता है, लेकिन इन बच्चों को देखकर रुक जाता हूँ। ऐसा करें, इन बच्चों को उनकी बुआ के पास छोड़ देते हैं। चिमनलाल जी सोच में पड़ गए, क्या करना चाहिए। तीनों बच्चे साथ में आकर खड़े हो गए। माताजी, आप ये क्या कह रही हो? हम घर नहीं रहेंगे। क्या बात है, देखिए छोटा प्रवीण, वाह। वापस जाएगा इसका, वापस एक बार वंस मोर। माताजी, माताजी, आप क्या कह रही हो? हम आपके साथ ही चलेंगे। हम आपके साथ ही चलेंगे। हम घर नहीं रहेंगे। तालियां। माताजी, मैं तो पहले से ही महाराज साहब जी के पास जा चुका हूँ। अब तो मैं दीक्षा लेने ही वाला हूँ। अनिल की अगर भावना नहीं होगी तो उसे महिमावंती के पास छोड़ देंगे। माताजी, जब अपने को बुआ देखती हैं तो कितना रोती हैं। अनिल बेटा, तुम अपनी बुआ के पास ही रहना, वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से रखेगी, ठीक है ना? नहीं माताजी, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। मैं दीक्षा लूंगा। जब बच्चे तैयार हैं तो फिर हमें क्या सोचना।
मैं उन्हें संभाल लूंगा, उन्हें अच्छे से पढ़ा लिखा कर तैयार करूंगा। फिर क्या है, मेरा मन तो तैयार है। मैं तो बहुत अच्छी तरह से दीक्षा पाल सकती हूँ। जब गुरुदेव ने कह ही दिया है कि दीक्षा का दिन आ गया है, तो गुरुदेव के पास जाकर दीक्षा का दिन निकलवा लेते हैं और फिर चाचा जी के पास जाकर आदि परिवार को समझा लेते हैं। और हाँ, हेमावती को भी समझाना होगा क्योंकि वह तो पहले ही बहुत मोह करती थी। राजरानी और चिमनलाल जी सारे परिवार के साथ गुरुदेव के पास दीक्षा का दिन लेने उपाश्रम में पहुंचते हैं। वंदनामि गुरुदेव, धर्म लाभ भाग्यशाली हो। गुरुदेव, आप ज्ञानी हैं, आपने मेरा भविष्य भी जान लिया। अतः आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ दीक्षा का शुभ दिन लेने आया हूँ। चिमनलाल, अच्छे काम में देरी नहीं करनी है, क्योंकि अच्छे काम में विघ्न जल्दी आते जाते हैं। अतः दृढ़ता पूर्वक जल्दी काम कर लेना चाहिए। आप परिवार प्रभु दर्शन आदि करके विजय मुहूर्त में आओ, तब तक मैं भी मुहूर्त का दिन देख लेता हूँ। गुरुदेव, आप श्री के मुंह से जो दिन निकलेगा वही हमारे लिए शुभ होगा। गुरुदेव विधि पूर्वक दीक्षा का मुहूर्त देते हैं। विक्रम संवत 2024 मक्सर सुदी दशमी के शुभ दिन आपके पूरे परिवार की दीक्षा संपन्न बोलो हो जी गई। शासन देव की जय। चिमनलाल, नवकार मंत्र गिनकर शुभ मुहूर्त का दिन स्वीकार करो। चिमनलाल जी, राजरानी और तीनों बच्चे खुशी खुशी दीक्षा का मुहूर्त लेते हैं। गुरुदेव, आशीर्वाद दो। पहले दोनों चाचा जी के पास जाकर वहाँ पूरे परिवार को समझा लेते हैं। आओ चिमनलाल, गुरुदेव की कृपा से सब अच्छा ही होगा। चिमनलाल जी अपने परिवार के साथ अपने चाचा जी साथीलाल जी और वेलायती राम जी से मिलने जाते हैं। आओ चिमनलाल, बैठो। मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं आपको बताने आया हूँ कि हम सभी ने दीक्षा का दिन निकलवा लिया है। हम परिवार के साथ दीक्षा लेने की अनुमति लेने आए हैं। चिमनलाल, ये तुम क्या कह रहे हो? इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का तुम्हें ख्याल नहीं? तुम्हें पता है इनके अभी खाने पीने और खेलने के दिन है। ये बच्चे दीक्षा के बारे में क्या समझेंगे? चाचा जी, बच्चों का मन हुआ और ये तैयार हुए, अभी मैंने यह कदम उठाया है। अरे चिमनलाल, बच्चे क्या समझते हैं दीक्षा के बारे में? मैं इन्हें अपने पास रखूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और इन्हें होशियार बनाऊंगा। नहीं नहीं बाबा जी, हम भी दीक्षा लेंगे, हमें दीक्षा ही लेनी है। तालियां। जोरदार तालियां।
बच्चों, दीक्षा में पैदल चलना होगा, नंगे पांव चलना होगा, चप्पल नहीं पहननी होगी, ये सर के बाल हाथों से तोड़ने होंगे, सर बहुत दुखता है। तुम दीक्षा का विचार छोड़ दो। बाबा जी, आप इतनी चिंता मत करो, हम सब कुछ कर लेंगे। देखो, मैं भी अपना सिर का बाल तोड़कर दिखाता हूँ। और देखो, मैं भी कर सकता हूँ। और मैं भी। बच्चों, हमसे तुम्हारे दुख बिल्कुल नहीं देखे जाएंगे, तुम अभी भी कुछ सोच लो। भैया, मैं भी इनके साथ जाना चाहता हूँ। जब चिमनलाल और छोटे छोटे बच्चे दीक्षा लेना चाहते हैं, तो फिर मैं क्यों घर पर रहूँ? मुझे भी आज्ञा दो। सादीलाल जी और सारे परिवार की आंखों में आंसू है। अब तो कुछ भी बोलने के जीवा पर कोई शब्द नहीं है। चाचा जी, हम दीक्षा से पहले पालीताना की यात्रा पर जाएंगे। चिमनलाल, तुम्हें महिमावती के पास जाना ही होगा और सुनाम वालों से भी मिलना होगा। हाँ चाचा जी, सुनाम जाकर और महिमावती से मिलने के बाद ही हम पालीताना की यात्रा पर जाएंगे। बार बार बच्चों को गोदी में लेकर प्यार करते हैं। इधर सादीलाल चाचा जी कहते हैं, ठीक है चिमनलाल, अब तुमने सोच ही लिया है तो हम क्या कर सकते हैं। चिमनलाल जी अपने परिवार सहित राजरानी के पीहर सुनाम जाकर राजरानी के माता पिता और भाई से मिलते हैं और दीक्षा की सूचना उन्हें देते हैं। यह सुनकर पीहर में सभी ने रोक लगाई, लेकिन वह रागी आत्मा कभी रुकती नहीं। उनके कदम तो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। फिर वह सुनाम से अपने बहन बहनोई से मिलने मेरठ जाते हैं। जय जिनेंद्र देव जी, जय जिनेंद्र बहन। जय जिनेंद्र भाई, आओ बैठो। जय जिनेंद्र चाचा जी। जय जिनेंद्र, कैसी है? मैं तो ठीक हूँ। दीदी, आप कैसी हो? ठीक हूँ भाभी। आओ, कैसे हो बेटा? हम ठीक है। और सब ठीक है भाई? हाँ बहन, सब अच्छा। बस यात्रा के लिए निकल रहे थे, फिर सोचा तुमसे मिल लें। हाँ भाई, वैसे भी कितने दिन हो गए मिले, आजकल तो तुम ज्यादा ही व्यस्त हो गए हो। हाँ बहन, गुरुदेव के पास आना जाना और फिर सुनाम होकर आए हैं। क्या बात है भाई, तुम ज्यादा ही घूमने लगे हो। बहन, हमने दीक्षा का दिन निकलवा लिया है। क्या दीक्षा का दिन? तेरी बुद्धि कहाँ गई? तू यह क्या कह रहा है? तू मेरा पीहर खाली करेगा क्या? तेरे बिना मैं राखी किसको बांधूंगी? तुझे अपनी बहन पर जरा दया नहीं आई। यह कहते कहते महिमावती बेहोश हो जाती है। होश में आते ही महिमावती फिर से रोने लगी। आंखों में श्रावण भादो बह पड़ा। फिर कहने लगी, मेरा एक ही भाई और वो भी मुझे छोड़कर जा रहा है। नहीं भाई नहीं, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं लेने दूंगी। बहन, हम सब दीक्षा ले रहे हैं। क्या मेरे लाडले प्यारे भतीजे भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं? भाई, साधु जीवन के कष्टों को मेरे कोमल भतीजे कैसे सहन करेंगे? वे नंगे पांव कैसे चलेंगे? सिर की लोच कैसे करवाएंगे? और मेरी प्यारी भाभी, जिनको मैं अपनी बहन समझती हूँ, जिनसे मैं अपनी सुख दुख की बातें करती हूँ, मैं अपने बच्चों को इनके भरोसे छोड़ जाती थी। मेरी भाभी कभी 2 किलोमीटर पैदल नहीं चली, अब कैसे चलेंगी? मेरा छोटा सा पीहर का परिवार आज मुझसे बिछुड़ रहा है। प्यारे लाल जीजा जी चिमनलाल जी को समझाते हैं। चिमनलाल, तुम एक बार फिर सोच लो। देव जी अब तो निर्णय ले ही लिया है। लेकिन
समय बलवान होता है जब वैराग्य परिपक्व हो जाता है। संसार की क्षण भंगुरता का बोध हो जाता है जब आत्मा चरित्र मोहनीय कर्म को क्षय कर लेता है। तब भयंकर तूफान भी अपने आप को अडिग स्तर रखता है। बुआ जी आप रो मत, हम बहुत बड़े बनेंगे। इनके वैराग्य के आगे मेरा कुछ ना चला। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की पर ये नहीं रुके। हे भगवान, अब आप ही इनकी रक्षा करना, आप ही इनको शक्ति देना, आप ही इनकी रक्षा करना भगवान। हो कोई मुश्किल आए तेरी राहों में, तेरी मंजिल भी आए तेरे कदमों की छाँव में। कोई मुश्किल ना आए तेरी राहों में, तेरी मंजिल भी आए तेरे कदमों की छाँव में। तुझे तेरी मंजिल गले से लगा ले जाने वाले, ओ जाने वाले। चिमनलाल, विलायती राम, राजरानी, अनिल, सुनील, प्रवीण सभी पालिताना की यात्रा करके वापस दिल्ली आ जाते हैं। पालिताना की यात्रा में चिमनलाल जी को समाचार मिला कि दिल्ली में दीक्षा के लिए लोगों का विरोध चल रहा है। चारों तरफ एक ही चर्चा है कि बाल दीक्षा नहीं होनी चाहिए, बाल दीक्षा नहीं होनी चाहिए। हम इसका विरोध करेंगे। बाल दीक्षा के विरोध की खबर हवा की तरह चारों ओर फैल गई। श्री संघ के कुछ सदस्य मिलकर पूज्य गुरुदेव श्री समुद्र सूरी जी महाराज के पास आए। धर्मलाभ भाग्यशाली हो। गुरुदेव, सुना है चिमनलाल का परिवार दीक्षा ले रहा है। गुरुदेव, हम दिल्ली में दीक्षा नहीं होने देंगे। हम सब इसका विरोध करेंगे। हम सब काली झंडियां लेकर आएंगे। चारों तरफ यातायात भी रोक देंगे। हाँ गुरुदेव, हम दिल्ली में दीक्षा नहीं होने देंगे। गुरुदेव, बच्चे भी बहुत छोटे हैं, इनकी बाल दीक्षा नहीं होनी चाहिए। हाँ गुरुदेव, नहीं होनी चाहिए। भाग्यशालियों, मेरी बात सुनो। जिन शासन का गौरवमयी इतिहास आज भी बोल रहा है, जहाँ एक नहीं अनेकों बालकों ने मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा ली है। वज्र स्वामी, अयमुत्ता, अनिल कुमार आदि, हम दिल्ली में दीक्षा नहीं करवाएंगे। खिलायती लाल जी, रामलाल जी, दिल्ली के लोगों में दीक्षा के प्रति बहुत शोर आ रहा है। हम दिल्ली में दीक्षा नहीं करवाएंगे। गुरुदेव, आप चिंता ना कीजिए, दीक्षा यहाँ नहीं होगी तो बाहर करा देंगे। हम अपने परिवार सहित दीक्षा में जरूर आएंगे। हाँ जी गुरुदेव। बड़ौद से संघ गुरुदेव से मिलने दिल्ली आते हैं। बोलो विजय वल्लभ सूरी जी महाराज की जय। मथेन वंदा में गुरुदेव, शाता में होना
गुरुदेव, बड़ोद श्री संघ विनती के लिए आया है। आप अपने मुनि परिवार के साथ पधार कर बड़ोद की धरा को पवित्र करें। गुरुदेव कुछ विचार में पड़ गए, मुनियों से सलाह करते हैं। देखो, बड़ोद संग आया है, तो क्यों नहीं दीक्षा का प्रोग्राम वहाँ पर ही रख ले। गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं हम भी यही चाहते हैं। हमारे भी संघ का भाग्य उदय होगा जो ऐसा अवसर मिलता है। दिल्ली में कुछ लोगों का विरोध भी आ रहा है, इसलिए भी इनकी चिंता हो रही है। गुरुदेव, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। बड़ौद संघ ही नहीं, बड़ौद की सारी जनता इस दीक्षा महोत्सव में सम्मिलित होकर चार चांद लगा देगी। जैन समाज ही नहीं, 36 कौम के लोग आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। हमारे संघ को आप आदेश दो, तैयारी करें, दिन बहुत कम है। मेरा आशीर्वाद और आज्ञा है, आप तैयारी करो और बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। पंजाब केसरी विजय वल्लभ सूरी जी महाराज की जय। जिन शासन देव की जय। गुरुदेव ने मंदा विहार में गुरुदेव, शाता में रहना। गुरुदेव ने विहार किया। गुरुदेव श्री समुद्र सूर्य जी महाराज रास्ते में सभी क्षेत्रों को स्पर्श करते हुए बड़ी धूमधाम के साथ बड़ौद में प्रवेश किया। चिमनलाल जी दिल्ली में सभी परिवारजनों को सबसे क्षमा याचना करके बड़ौद में प्रस्थान करते हैं। बड़ौद में दीक्षार्थी परिवार अपने सगे संबंधियों के साथ पहुंचते हैं। सज्जनों के साथ गुरुदेव भी बड़ी ठाट बाट के साथ बड़ौद शहर पहुंच गए। पूरी सुरक्षा और सजगता से काम हो रहा है। बड़ौद पहुंचकर चिमनलाल जी गुरुदेव से मिलने आते हैं। भाग्यशाली हो। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से यात्रा अच्छी हो गई। चिमनलाल 2 दिन शांति से निकल जाए। गुरुदेव, मेरे तीनों बच्चे निर्भय हैं, वो उत्तर दे देंगे। इधर खैतीलाल जी और रामलाल जी भी पहुंच गए। कहने लगे, मध्य गुरुदेव। धर्मलाल भाग्यशाली हो। गुरुदेव, हम रूपनगर से बस लेकर आए हैं। भाग्यशाली, बहुत अच्छा किया। गुरुदेव, सबको सद्बुद्धि मिली है। परमात्मा और जिन शासन देवों की कृपा से सब अच्छा ही होगा। बड़े उत्साह से वर घोड़े को निकाला जा रहा है। घोड़ा पीछे से बड़े क्या उत्साह कभी
दीक्षा का वरघोड़ा पूरा होने के बाद अब ये मंच के ऊपर विराजमान है। वर्षी दान दिया जा रहा है। चिमनलाल जी, राजरानी, तीनों बच्चे व बाबा जी 6 सदस्य दीक्षार्थी के वेश में वरघोड़े से उतरकर गुरुदेव के चरणों में। दीक्षार्थी परिवार अमर रहे, अमर रहे। दीक्षार्थी परिवार अमर रहे, अमर रहे। दीक्षार्थी परिवार की दीक्षार्थी परिवार की जय हो। दीक्षार्थी अमर रहे, अमर रहे। दीक्षार्थी अमर रहे, अमर रहे। दीक्षार्थी परिवार की जय हो, जय हो। दीक्षार्थी परिवार की जय हो, जय हो। जब तक सूरज चांद रहे दीक्षार्थियों का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा दीक्षार्थियों का नाम रहेगा। जब तक अब यहाँ पर पड़ोस संघ दीक्षार्थियों का बहुमान करेगा। हमारे पड़ोस से ही जिस परिवार ने दीक्षा का सारा अरेंजमेंट किया और बढ़ोत लेकर के आए, ऐसे लाला शीतल प्रसाद जी और आजुनी के परिवार के सुपुत्र पवन कुमार जी और कश्मीरी लाल जी परिवार, जो भी बढ़ोत के मुख्य परिवार थे, आज यहाँ पर हैं। वो मंच पर आकर के अब दीक्षार्थियों का तिलक माला से बहुमान कर रहे हैं। जो 50 साल पहले हुआ वो भी आज फिर उसी आज ओरिजिनल बढ़ोत संघ यहाँ पर है। आज तुझे वंदन है, कल आज तेरा अभिनंदन है, कल तुझे वंदन है, आज अभिनंदन है, कल तुझे वंदन है, आज अभिनंदन है, कल तुझे वंदन है, आज अभिनंदन रे, कल तुझे वंदन है। दीक्षा लेने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। दीक्षा लेने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। दीक्षार्थी अमर रहे, दीक्षार्थी अमर रहे, दीक्षार्थी अमर रहे। 1 2 3 4 दीक्षार्थी की जय जयकार। 1 2 3 4 दीक्षार्थी की जय जयकार। 1 2 3 4 दीक्षार्थी की जय जयकार। दीक्षार्थी दीक्षार्थी अमर रहे, 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 दीक्षार्थी अमर रहे। दीक्षा लेने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। दीक्षा लेने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। दीक्षा लेने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। 1 2 3 4 धर्म की जय जयकार। 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 बड़ो संसार में फोटो दे दो। बाकी पात्र हमारे बाकी पात्र जो है काल्पनिक हैं, लेकिन हमारा बड़ो संघ ओरिजिनल है। क्या बात है। द्वारे चलिए गुरु के द्वारे चलिए, 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 चलिए गुरु के द्वारे चलिए। 1 2 3 4 दीक्षार्थी की जय जयकार। 1 2 3 4
अभिनंदन समारोह। रात्रि का समय और दीक्षार्थी अभिनंदन समारोह चल रहा है। हम सब अभी समय बढ़ोत में, कल सुबह दीक्षा होगा। अभी दीक्षा की तैयारी चल रही है। इसके बीच हमारे पड़ोस से पधारे हुए पवन जी अपने मनोभाव 2 मिनट के लिए रखेंगे। जब तक दीक्षा का यहाँ पर पूरा विधि विधान की तैयारी होती है, ये पूरा दीक्षार्थी परिवार आपके सामने है। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार।
दीक्षा की तैयारी है। ओगा देने का मुहूर्त बिल्कुल नजदीक है। 6 के 6 दीक्षार्थी क्रम से सबसे आगे लाला विलायती राम जी, उनके पीछे लाला चिमन लाल जी, उनके पीछे चिरंजीवी अनिल कुमार जी, उनके पीछे सुनील कुमार जी और उनके पीछे प्रवीण कुमार जी। अब गुरुदेव समुद्र सुली महाराज साहब अपने मंच पर खड़े हो चुके हैं। ओगा देने का मुहूर्त बिल्कुल नजदीक है और म्यूजिक के साथ में बोलो जिन शासन देव की जय। झीणो झीणो उड़े रे गुलाल जिथारा मंदिर मां। झीणो झीणो उड़े रे गुलाल प्रभु जिथारा मंदिर मां। लाल लाल उड़े रे गुलाल प्रभु जी तने घणी रे खमा। झीणो झीणो उड़े रे गुलाल प्रभु जिथारा मंदिर मां। जय हो। क्या बात है। सुनील कुमार जी, क्या बात है। क्या बात है। ऋषभ जी ने ईश्वर भाला जी मारा। ऋषभ जी ने ईश्वर, ऋषभ जी ने ईश्वर भाला जी मारा। ऋषभ जी ने ईश्वर भाला जी मारा। प्रभु झीनो 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 गुलाल प्रभु जी थारा मंदिर मां। झीनो झीनो प्रभु जी थारा मंदिर मां। वेश परिवर्तन करके और नए वेश के अंदर में ये सभी दीक्षार्थी मंच पर आएंगे। आगे की नामकरण की विधि होगी। उसके बीच मैं चाहूंगा कि आज हमारे मृगावती जैन विद्यालय के इन बालकों ने, विद्यार्थियों ने जो प्रस्तुतिकरण किया है, अवश्य उनका उत्साहवर्धन होना ही चाहिए। मैं कहूँगा अशोक जी से कि वो मंच पर आकर के और जो भी इन बच्चों के उत्साह के लिए अपनी ओर से भेंट वो हमारे बीकानेर के सभी उपदान तपाराधकों की ओर से, बीकानेर के उपदान तपाराधकों की ओर से 1100 रुपये की राशि। किरण जी हैदराबाद से पधारे हैं, उनकी ओर से भी 1100 रुपये की राशि। किरण जी हैदराबाद से 1100 रुपये शुभकांत जी की ओर। 1100 रुपये श्री शुभकांत जी, श्रीमती शोभा जी। नलखेड़ा एमपी से पधारे हुए श्री श्री संघ की ओर से नलखेड़ा 1100 रुपये की राशि। नलखेड़ा श्री संघ 1100 रुपये। शुभ जी गांधी, शुभ जी गांधी, क्षमा करें, शुभ जी गांधी। 1100 रुपये लघुराम सुरेंद्र मोहन जी। लाला लब्बू राम जी, सुरेंद्र कुमार जी, शास्त्री नगर वाले 1100 रुपये। विनोद सभी गुरुजनों व साधुगण को मेरी मध्य लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की। सुनकर बताना तुम मुझको है किसके बाप की। एक जीव आया जग में ऐसा अनोखा, ऐसा अनोखा। अपने गुरु में जिसने भगवान को देखा, भगवान को देखा। लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की। सुनकर बताना तुम मुझको है किसके भाग्य की। संघर्ष रहते जैसे सीपी में मोती, सीपी में मोती। चर्चा करे
कथा ये त्याग की अजब वैराग्य की, सुनकर बताना तुम मुझको है किसके भाग्य की। गुरुवर के आदेशों का पालन वो करते, पालन वो करते। जन जन के मन की पीड़ा पल भर में हारते, पल भर में हारते। लो सुनो कथा ये त्याग की अजब वैराग्य की, सुनकर बताना तुम मुझको है किसके भाग्य की, है किसके भाग्य की, है किसके भाग्य की। बहुत बढ़िया। ऋषभजिनेश्वर बालाजी महाराज, ऋषभजिनेश्वर, ऋषभजिनेश्वर बालाजी महाराज, ऋषभजिनेश्वर बालाजी महाराज, ऋषभजिनेश्वर बालाजी महाराज। ओ दुख भंजन हार प्रभु जी तन करे घमा, झीनो 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 मुझे रे गुलाल प्रभु जी थारा मंदिर मां, झीनो झीनो मुझे रे गुलाल प्रभु जी थारा मंदिर मोहनी मूरत लागे प्यारी, मोहनी मूरत, मोहनी मूरत लागे प्यारी, मोहनी मूरत लागे प्यारी, मोहनी मूरत लागे प्यारी। तृण लोक नाना प्रभु जी तन घणी रे घमा, झीनो 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 मुझे रे गुलाल प्रभु जी थारा मंदिर मां, झीनो झीनो मुझे रे गुलाल प्रभु जी थारा मंदिर मां। अभी गुरुदेव को प्रणाम कीजिए, क्रम से गुरुदेव को प्रणाम कीजिए जाके। हाँ, वहाँ से माइक ले लीजिए मैडम, वहाँ से माइक ले लीजिए। हाँ, उधर का माइक को स्टैंडिंग स्टैंडिंग माइक ले लीजिए साइड में ले लीजिए, माइक पूरा ले लीजिए, पीछे दूर कर दीजिए, साइड में ले लीजिए। हाँ, जो बड़े हैं वो आगे, जैसे ओघा लेते समय आप खड़े हुए थे वैसे ही क्रम से। हाँ, क्रम से बिल्कुल। अब नामकरण की विधि इधर से नूतन दीक्षिता अपने गुरुजी जी के साथ, उस समय साध्वी चारू यशाश्री जी महाराज नीति सूरी महाराज के समुदाय की साध्वी चारू यशाश्री जी महाराज उस समय बड़ौत में विद्यमान थी, और उनके साथ में साध्वी सुभद्रा श्री जी महाराज, प्रभा श्री जी महाराज, और वह तैयार करके और वह लेकर के थोड़ा आगे आ जाइए, माता जी महाराज को लेके आगे आइए, थोड़ा आगे आइए, और आगे आइए, और आगे, और आगे आइए, और आगे थोड़ा। हाँ, बस 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 बस। अब सबसे पहले नामकरण की विधि हो रही है। आज से आपके गुरु का नाम मुनि श्री जय विजय जी महाराज, और आज से आपका नाम मुनि श्री नए चंद्र विजय जी महाराज। बोलो नए चंद्र विजय जी महाराज की जय।
इधर से मंच पे चले जाइए ऊपर। हाँ मंच पे ऊपर 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 चले जाइए मार से। अभी लाला विलायती राम जी, आज से आपके गुरु का नाम राष्ट्र संत जिन शासन रत्न श्री आचार्य भगवान श्रीमद विजय समुद्र सूर्य जी महाराज, और आज से आपका नाम मुनि श्री अनेकांत विजय जी महाराज। बोलो अनेकांत विजय जी महाराज की जय। बड़े भैया, आज से आपके गुरु का नाम राष्ट्र संत शांत तपोमूर्ति आज से आपके गुरु का नाम मुनि श्री अनेकांत विजय जी महाराज, और आज से आपका नाम मुनि श्री जयानंद विजय जी महाराज। बोलो जयानंद विजय जी महाराज की जय। मंजले भैया, आज से आपके गुरु का नाम जिन शासन रत्न शांत तपोमूर्ति राष्ट्र संत आचार्य भगवान श्रीमद विजय समुद्र सूर्य जी महाराज, और आज से आपका नाम मुनि श्री धर्म धुरंधर विजय जी महाराज। बोलो धर्म धुरंधर विजय जी महाराज की जय। कितना अच्छा मुंह पत्ती का उपयोग है। आज से आपके गुरु का नाम मुनि श्री अनेकांत विजय जी महाराज पिताजी महाराज, और आज से आपका नाम मुनि श्री नित्यानंद विजय जी महाराज। बोलो नित्यानंद विजय जी महाराज की जय। इधर से साधु जी को भी इधर से ले लीजिए, इसी लाइन से इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, इस तरफ।